सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे अमावस की रात सचमुच भारी पड़ रही जैन समाज पर बन रही है पूरी अमावस। सादर जैनियत करते हैं आज की शुरुआत। 1 2 3 4 लगातार मंदिरों में चोरी की सूचनाएं बहुत आ रही हैं। लगातार देख रहे हैं आप। नरसिंह जिले के करेली जिले के शुभम कॉलोनी का मंदिर का दृश्य साफ फुटेज में साफ दिखता है। सब कुछ पता चलता है चोर क्या क्या करे। 4 प्रतिमाएं यहाँ से चोरी हो गई। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऐसी अनेक चोरियां कल की रात में ऐसी हो जाती है चोरियां जो घटनाएं देखकर चिंतन कर रही है समाज के लिए। आज हम किधर जा रहे हैं? हमारे तीर्थों की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां कमी हो रही है हमारे अंदर? इतनी बड़ी विरासत मिली है और वह इस तरीके से निकलती जाएगी, लुटती जाएगी, बदलती जाएगी तो होगा क्या समाज के लिए? चिंतन की बात है। आज सुबह पता चला है दमोह जिले के अंदर मध्य प्रदेश के तेजगढ़ के अंदर 3 चोर लगातार हाथ साफ करते रह गए। 1 2 3 2 मंदिरों में साफ कर लिया हाथ, तीसरा मंदिर बच गया। फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। डॉग स्क्वाड भी गया है, पुलिस भी छानबीन कर रही है। यानी क्या इन सब चोरों ने पहले रखी गई थी? हमारे मंदिरों में गार्ड होता है, चौकीदार होता है या नहीं होता है? ये चिंतन की बात है। ताले तोड़ के, दीवार फांद के, पीछे से आकर, आगे से आकर निकल जाते हैं चोर सब कुछ करने के बाद। सुभाषनाथ मंदिर से पारस प्रभु की प्रतिमा, चांदी की पांडुशिला, चांदी की झारी और बहुत सारा चांदी का सामान ले गए। उधर दूसरे मंदिर से भी वहां से गुल्लक चली गई शीत। मतलब लगातार तीसरे मंदिर में शायद रैकी में कुछ हुआ, जो तीसरे मंदिर में गए पर वहां चोर नहीं पा गए। अभी चैनल में सूचना दी गई और फुटेज दी गई सारी। देखकर हैरान है। इस तरह की चोरियां हमारे मंदिरों में लगातार हो रही हैं और 10-20 में से जाके एक का खुलासा होता है, तब जाके कुछ पता चलता है। स्थानीय चोर हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैंग है। क्योंकि कई बार तो ऐसी भूल में देखा गया है कि वह हमारी अष्टधातु की प्रतिमा को सोना समझकर ले जाते हैं, फिर कहीं दूर जाके वह मिल पाती है। लेकिन वह वापस मिल पाए, यह सवाल बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अपने मंदिरों की डिजिटल रूप से उसके रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, पहचान नहीं रखी हुई। अगर एक राज्य की दूसरी की प्रतिमा मिलती है तो मिलना असंभव हो जाता है। आज ऐसी हमारी अनेकों प्रतिमाएं आज माल खानों में पुलिस के यहाँ बरसों से पड़ी हैं, जिनका हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। यह चोरियां लगातार बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की, हमारी लापरवाही, कमजोरी या अनदेखी है। सुरक्षा मजबूत नहीं हो रही। जिस तरह हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, क्यों नहीं अपने तीर्थ और मंदिरों की सुरक्षा नहीं करते हैं? यह सवाल हमारे लिए बहुत चिंतन वाला, गंभीर बनता जा रहा है। आप में से कई ने चित्र देख लिए होंगे। हमारे सिद्ध क्षेत्र, प्राचीन अतिशय तीर्थ हमें बार बार बुलाते हैं, और विशेषकर वो जहाँ पर हम नहीं जाते हैं। अतिशय दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, पर हम वहाँ पर नहीं जा पाते। यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी की निशान बता पाते हैं। देख रहे हैं परसों के दृश्य सुबह के। कहाँ के हैं? हमारे 12वें तीर्थंकर के जन तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक धरा के मंदारगिरी की बात कर रहे हैं, चंपापुर के पास। जब लोग आए यहाँ पर, बहुत जगह से लोग आए थे यहाँ पर, और यह हमारे 12वें तीर्थंकर की प्रतिमा पर लगातार यह अभिषेक कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, यह पता नहीं चल रहा था, पर हो रहा था, यह साफ नजर आ रहा था। गजब की बात है। इस धरा पर मंदारगिरी तीर्थ कह रहे हैं, जहाँ पर नीचे 10 बाई 10 का एक मंदिर कमरा बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर 150-200 करोड़ का चौबे जी ने शिलान्यास करके, वहाँ पर जो सांसद हैं उन्होंने एक बड़ा विशाल रूप से कार्यक्रम है। हमारे तीर्थ किस तरह सिकुड़ जाता है, यह बड़ी चिंता की बात हो जाती है। मंदारगिरी तीर्थ है, कहते हैं इसे जीवंत रखो। यहाँ पे रोज आओ, बार बार आओ, तीर्थ को दर्शन करो, भक्ति करो, पाठ करो, विधान करो, सब कुछ करो। तीर्थ जीवंत रहता है। जब हम चले जाते हैं तो वो गुमनाम हो जाता है। हमारे सिद्ध क्षेत्रों में आज इसलिए बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी का यह देख रहे हैं आप, पिछी परिवर्तन कार्यक्रम रविवार का पहले बता चुके जानकारी, पर यहाँ कुछ अंदर के बता रहे हैं आपको। यहाँ पर उनका विहार भी हो गया है। इस तरीके से अब कार्यक्रम को
अलग रूप से अब दिखाने की शुरुआत हो गई है, जो यहाँ पर एक पहचान दिखाई दी। अब इन कार्यक्रमों को सांस्कृतिक रूप से, राष्ट्र प्रेम के रूप से अलग अलग रूप से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों ने नाटिका की और साथ में ये देखिए यहाँ पर जैसे अयोध्या राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई। अपने को अतीत के साथ, वर्तमान के साथ, संस्कृति के साथ और राष्ट्र से जोड़ने की अब नई रूप से एक मुहिम ऐसे कार्यक्रमों में चलनी शुरू हुई है। यही नहीं, मुनि पुंगव श्री सुधागढ़ी पिच्छी जो आई वह इस चंद्रयान के अंदर से आई। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से बाकायदा कॉकपिट से अंदर से पिच्छी निकाली गई और फिर दी गई। इस तरीके से कार्यक्रम के रूप में लोगों को पता चले चंद्रयान से हमारे देश ने क्या किया है, किस तरह हमारे गौरवपूर्ण है, उसके इतिहास की झांकी दी गई। शुल्लक गंभीर सागर जी की शायद वह एक नौका के रूप में आई। यह दृश्य आप देख रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अब कार्यक्रम को कुछ अलग रूप से दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रयास किस तरह के हैं, सामान्य जन को और भी जोड़ने के लिए, कुछ रोचकता लाने के लिए और लोगों में कुछ एकता के साथ अपनी समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की पहचान के लिए। पर कोशिशें तो यह भी होनी चाहिए अपनी संस्कृति विरासत की हो तो और अच्छा लगता है। मुनिषी ने स्पष्ट यहाँ पर बताया पिच्छी क्यों लेते हैं, कैसे बदलते हैं और क्यों मयूर पिच्छी की होती है। इतनी मुलायम, आप आँख में डालेंगे उसे कुछ नहीं होने का आपको। पानी सोख लेती है और धूल हटा देती है पर ग्रहण नहीं करती है। चींटी क्या छोटा सा भी कोई जीव आता है उसके ऊपर से लग जाए कुछ नहीं होता है। ऐसी मृदु पिच्छी को लेकर चलते हैं। अहिंसा का, संयम का एक बड़ा उपकरण है। जब गुरुवरों के पास जाना होता है तो हम गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, बस कुछ भी लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अपने गुरु से मिलने के लिए संत चलते हैं तो पग 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 करते सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। देख रहे हैं दृश्य आप मेरठ में से ये मुंशी संबंध सागर जी, मुंशी संज्ञा सागर जी दोनों इतने आतुर थे अपने गुरुवर से मिलने के लिए। 10, 20, 50 किलोमीटर नहीं 800 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके वे यहाँ पर गदगद हो गए गुरुवर के चरणों के अंदर, आचार्य श्री सुनील सागर जी के चरणों में। कैसे आनंदित क्षण होते हैं जब इस तरीके से गुरु शिष्य का मिलन होता है। अरे हम तो अपने गाड़ियों से लानते रहते हैं, फांकते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर जब ऐसे संत आते हैं पग पग, गुरु भी देखकर फख्र करता है अपने शिष्यों पर और शिष्य करते हैं आज हमें अपने गुरु के चरण रज मिल गई, बस हो गया जीवन धन्य। सीए चार्टेड अकाउंटेंसी का रिजल्ट आया 3 दिन पहले। कितनी खुशी की बात लगती है, गदगद होता है मन जब पता चलता है कि सीए में टॉप किया एक जैन बालक ने, जैन युवा ने। मधुर जैन जयपुर से, इनके बड़े भाई भी सीए कर चुके हैं, तब वह इनका रैंक 7वां आया था और इंडिया में, और इनका प्रथम आया 77.38%। 800 में से 619 नंबर मिले ने इनको। जहाँ से मेरे भाई पढ़े वहीं से मैं पढ़ा और आज उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाया। और इसके लिए कहते हैं इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ जिनके सहयोग से आज मैं इस सीढ़ी पर चढ़ पाया हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मधुर भाई। बस अपने संस्कृति को, अपने जैन धर्म को संस्कारित रखते हुए आगे बढ़ते जाए, यही मंगल कामना चैनल महालक्ष्मी शांति महालक्ष्मी की ओर से। जाते जाते ये देखिएगा, जी हाँ, कभी भी सामने वाले को अपना पहलवान समझकर कभी डरना नहीं होगा। आज ये वीडियो सिर्फ यह दिखाने की बता रहे हैं आपको। अपनी हिम्मत जज्बा रखनी होगी। जो ज़मीन पर पड़ जाते हैं उनके शिकार हो जाते हैं और जो कोशिश करते हैं जीत उनकी होती है। जो थक कर बैठ जाते हैं कभी जीत नहीं पाते हैं। कुछ ये बता रहे हैं क्योंकि ये हम इसलिए आज बता रहे हैं आपको क्योंकि शाम को हम आपको गिरनार के बारे में एक खुशखबरी देने वाले हैं। उम्मीद है, कहते हैं एक दीपक जलाओ, चींटी की तरह चलते जाओ। देखा है कितनी बार गिरती है, छत पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है और गिर गिर के नीचे गिरती है, लेकिन फिर चढ़ती है। अपने से 10 गुना वजन उठा के चलती है। उसे चींटी से कुछ सीख सकते हैं। गिरनार के बारे में यह नहीं कि हमने शोर किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया हमने, लेकिन फिर ठंडा बैठ गए हैं। चलते रहना होगा और वह आज आप शाम को बताएंगे कि गिरनार से क्या खुश 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 खबर मिलने की उम्मीद है। सादर जय जनी।